रेलवे हरथला कॉलोनी स्थित पावर हाउस रेलवे श्री शिव मंदिर में किया जा रहा है 7 दिवस से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। राधा किशोरी महिला मंडल के सौजन्य से कथा व्यास श्रद्धा श्री विजय स्वरूप जी महाराज के मुखारविंद से श्रोताओं को कराया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रूपे पान। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस श्री बाल श्री कृष्ण का धूमधाम के साथ मनाया गया जन्म उत्सव। रेलवे हरथला कॉलोनी स्थित रेलवे पावर हाउस श्री श्री निर्मला राधा किशोरी महिला मंडल के सौजन्य से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चतुर्दशी जारी रहा। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस कथा व्यास विजय स्वरूप जी महाराज द्वारा राजा बलि की कथा का श्रवण कराया गया, जिसमें वामन अवतार का भी दर्शन कराया गया। रेलवे पावर हाउस श्री शिव मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। व्यास जी ने कहा कि जीवन में अच्छे रास्ते पर जाना है तो संकल्प लेना जरूरी है। हर बच्चे को अपने माता पिता की बातों को मनाना चाहिए और सबसे बड़ा भगवान माता पिता ही होता है। जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उन्हें संसार में सब कुछ प्राप्त है। साथ साथ हर एक माता पिता को चाहिए अपने साथ अपने बच्चों को भागवत कथा हो, सत्संग हो, कीर्तन हो अपने साथ जरूर लाना चाहिए, क्योंकि धर्म की कथा सुनने से बच्चों में संस्कार अच्छी आती है। अपने जीवन को किरदार करने के लिए भगवान के प्रति अनन्य विश्वास रखना चाहिए। वही वामन अवतार श्री कृष्ण की कथा एवं नंदोत्सव का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार बुद्धि और ज्ञान का हरण कर लेता है। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण धर्म की कथा का वर्णन करते हुए महाराज ने बताया कि कंस की कारागार में वसुदेव देवकी के भादौ मास की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका लालन पालन नंद बाबा के घर में हुआ था, इसलिए नंद गांव में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध करके पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया या लाल की भजन प्रस्तुत किया तो श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर जमकर झूमे, एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां दी गई, एक दूसरे को खिलौने और मिठाइयां बांटी गई। कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन प्रदुम कर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग सुनकर भक्तों ने जमकर ठुमके लगाए। कथावाचक के मनमोहन अंदाज में श्रीमद् भागवत का विस्तृत प्रवचन सुनकर पंडाल में बैठे सैकड़ों भक्ति भाव विभोर हो गए। और ऐसे भी ना माने, पैसे से भी ना माने, दंड सजा भी दे दो, ऐसा भी होता है राजनीति में। और भेदभाव खूब करे, खूब छल कपट करे। हाँ, ये राजनीति में साम दाम दंड भेद ये 4 नीति बताई गई है। अगर उनको अपनाता है तो राजनीतिक लोगों को दोष नहीं लगता है, नहीं लगता दोष। अच्छा तो क्या करें? अरे दाम लोभ दिखा दो, लोभ। और देवताओं ने दैत्यों को लोभ दे दिया। अरे हम तुम दोनों समझौता कर लो, क्यों कर लो? हमारी सरकार चल रही है, तुम विपक्ष में क्यों कर समझौता? अरे एक अच्छी योजना लेकर के आए हैं, एक अच्छा प्लान लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए। अच्छी योजना क्या है? समुद्र में 14 रत्न है, 14 रत्न मणियां, अप्सराएं, अमृत, कल्पवृक्ष, कामधेनु सब है। फिर क्या? मंथन ना तुम्हारी बस का ना हमारी बस का, और दोनों मिलकर कर लेंगे। जो चीजें निकलेंगी हाफ हाफ डिवाइड, आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, ये तो आपका अच्छा प्लान है। और आपको पता है कि लोग ये इससे दुख बढ़ते हैं, लोभ से दुख बढ़ते हैं। अगर लोभ है तो शास्त्र कहता है काम से कर्म नाशात् लोभेन। हाँ, सिर्फ हो रहा है दिमाग से ये वाला श्लोक शास्त्र का। एतत्रियम त्यजेत, शास्त्र कहता है तो ये 5 भाई बड़े खतरनाक, लेकिन 5 में 3 ज्यादा। त्रियम त्यजेत, काम क्रोध लोभ। लोभेन धर्म नाशात्, लोभ आ गया तो धर्म का नाश, धर्म की हानि होगी। लोभेन धर्म नाशात्, कामनाओं से कर्मों का नाश हो जाता है, पुण्य पापों का नाश हो जाता है। क्रोध से ज्ञान का नाश हो जाता है, लोभ से धर्म का नाश हो जाता है। ऐसा शास्त्र कहता है। लोभ दे दिया, अब लोभ में पड़ गए। मक्खी गुड़ में गड़ गई, पंख गए लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। देवक
प्रज्ञाम देव रूपण्याम विष्णु सर्वभासे आवरा सीता प्राचम दिशम ध्रुव पुष्कला। भागवती में वर्णन है कि जेल में रात्रि में ठीक 12 बजे घोर अंधेरी रात में जेल के कक्ष में भगवान प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए, जन्म नहीं हुआ। भागवती में निशी से तम उद्भूत है, निशी निशी मानी रात्रि, तम मानी अंधेरा, उद्भूत मानी प्रकट हो गया। रात्रि में भगवान प्रकट हो गए, भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा देवकी बच्चे सुनो, इसलिए आया हूँ तुमसे कहने, अब मैं बाल रूप धारण करूंगा और मुझे नंद यशोदा के पहुंचा देना। इतना कह करके भगवान माया पितरो संपेतो सतलो ओ प्राकृता शिशु। और भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। बोलो कन्हैया लाल की, भगवान की। अब ले आओ भगवान के लिए